हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 5 का विविध प्रश्नावली। इसमें लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। पहले क्वेश्चन में लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का पावर 9। तो पहले हम लिख लेंगे माना y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का पावर है 9। तो x से सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो dy बटे dx बराबर d बटे dx 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का पावर 9 होगी। और इसमें अवकलन के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे d बटे डी एक्स का पावर n बराबर होता है एन एक्स एन माइनस वन। इसमें जो हमारा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 है, इसको हम पूरा एक पद मान लेंगे और इसका पावर n है, तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा इसका पावर 9 है, तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा 9x और 9 माइनस 1 यानी कि 9x का पावर हो गया 8। तो यह हो जाएगा 9 गुणे ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का पावर हो गया 8। उसके बाद फिर हम 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का भी करेंगे अवकलन, तो d बटे डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 बराबर 9 गुणे 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का पावर 8 गुणे, अब यहाँ पहले 3 को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, तो 3 गुणे 2x माइनस, इसके बाद यहाँ 9 है, तो 9 को छोड़ेंगे, एक से करेंगे अवकलन, तो एक से अवकलन 1 होगा, तो यहाँ हो गया 9 और 5 का अवकलन हो गया 0। 9 गुणे 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का पावर 8, ये हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 9। अब 6x और 9 में दोनों में 3 कॉमन है, तो इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे, तो 9 गुणे 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का पावर 8, और इस 6x और 9 में सब में 3 कॉमन लिया, तो 3 दूनी 6 हो गया 2x और 3 तरीके 9, तो इसको गुणा कर देंगे, 9 तिया 27, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का पावर 8 गुणे 2x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस का पावर 6x। इसको भी हल करने के लिए लिख लेंगे माना y बराबर साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस का पावर 6x। तो इसका भी हम करेंगे एक से सापेक्ष अवकलन, तो dy बटे डी एक्स बराबर d बटे डी एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस d बटे डी एक्स कॉस का पावर 6x। यहाँ साइन क्यूब एक्स यानी कि पहले साइन क्यूब का करेंगे अवकलन, तो पावर 3 है, तो 3 यहाँ साइन क्यूब हो जाएगा और साइन लिखेंगे और 3 में से 1 घटा देंगे, तो जब 3 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स। फिर साइन एक्स का करेंगे अवकलन, डी बटे डी एक्स साइन एक्स प्लस, उसी तरह कॉस पावर 6 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 6 कॉस, 6 में से घटाएंगे 5, तो कॉस का पावर 5x। फिर कॉस एक्स का भी हम लोग अवकलन करेंगे, तो डी बटे डी एक्स कॉस एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स प्लस 6 कॉस का पावर 5x, और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। ये हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा प्लस है और यहाँ पे माइनस साइन एक्स है, तो प्लस माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस 6 कॉस का पावर 5x गुणे साइन एक्स। अब इन दोनों पदों में इसमें भी साइन एक्स है कॉस एक्स और इसमें भी कॉस एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन हो गया, और यहाँ 3 या 6 है, तो यानी कि 3 भी कॉमन होगा, यहाँ लिख लेंगे 3 साइन एक्स कॉस एक्स।
इसमें से 3 कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर एक्स में से साइन कॉमन हो गया तो बच गया साइन एक्स, फिर माइनस 3 दूनी 6, और इसमें साइन एक्स निकल गया बाहर, यहाँ कॉस का पावर 5x में से कॉस कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा कॉस का पावर 4x, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 5x का पावर 3 कॉस, फिर यहाँ x 2x है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा कॉस 2x। इसके लिए पहले हम लिख लेंगे y बराबर 5x का पावर 3 और कॉस 2x। इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहता है तो उसको हल करने के लिए हम लॉग लेते हैं, तो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर लॉग y बराबर लॉग 5x का पावर है 3 कॉस 2x। तो लॉग के फॉर्मूला के अनुसार अगर लिखा है लॉग a का पावर b, ये हो जाएगा b लॉग a, तो उसके अनुसार पावर हम लोग का है 3 कॉस 2x, तो लॉग y बराबर 3 कॉस 2x गुणे लॉग 5x। अब हम इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो d बटे dx लॉग y बराबर, इसमें 3 हमारा कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे, d बटे dx कॉस 2x गुणे लॉग 5x। और इससे फॉर्मूला लगाएंगे अवकलन के गुणनफल का, तो d बटे dx u गुणे v बराबर होता है, u को छोड़ देते हैं, v का करते हैं अवकलन, प्लस फिर v को छोड़ देंगे और u का करेंगे अवकलन। तो इसके अनुसार हमारा u है cos x, v है log 5x। अब यहाँ है d बटे डी एक्स लॉग वाई, तो लॉग वाई का हो जाएगा 1/y, लॉग एक्स का 1/x होता है, तो लॉग वाई का अवकलन होगा 1/y। फिर y का अवकलन करेंगे तो dy बटे डी एक्स बराबर 3 गुणे, फिर हम cos 2x को छोड़ छोड़ देंगे और log 5x का करेंगे अवकलन, तो d बटे डी एक्स लॉग 5x प्लस फिर log 5x को छोड़ देंगे और cos 2x का करेंगे अवकलन, तो d बटे डी एक्स कॉस 2x 1/y dy बटे डी एक्स बराबर 3 गुणे cos 2x, log x का होता है 1/x, तो log 5x का हो जाएगा 1/5x। फिर हम 5x का भी अवकलन करेंगे, तो 5 को छोड़ देंगे, x से अवकलन करेंगे तो 1 होगा, तो गुणे हो गया यहाँ 5 प्लस फिर log 5x है, cos x से अवकलन होता है माइनस साइन x, तो cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x। फिर 2x का भी करेंगे अवकलन, तो x का अवकलन 1 होगा, तो यह बच गया हम लोग का 2। अब इसे हम y को लेते हैं दाएं साइड और 3 से इसमें गुणा कर देते हैं, तो dy बटे डी एक्स बराबर y गुणे 3 से गुणा करेंगे तो 3 कॉस 2x बटे नीचे हो गया x, फिर यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 से 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 साइन 2x लॉग 5x, और y बराबर है 5x का पावर 3 कॉस 2x, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dy बटे डी एक्स बराबर 5x का पावर 3 कॉस 2x, यहाँ लिख लेंगे हम लोग 3 कॉस 2x बटे x माइनस 6 साइन 2x लॉग 5x, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट x, माना y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट x, तो
साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/√1 - x²। x से सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर d/dx साइन इनवर्स x√x। जब साइन इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो ये होता है 1/√1 - x²। इसमें x की जगह है x√x, तो हम यहाँ लिख लेंगे x√x का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर हम x√x का भी अवकलन करेंगे, तो d/dx x√x। x√x लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं x गुणे x का पावर 1/2। रूट एक्स को लिख सकते हैं इसका पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ x का पावर 1 छिपा है, तो जब आधार समान हो तो घात को जोड़ देते हैं, तो x का पावर 1 प्लस 1/2, यानी कि x का पावर हो जाएगा 2 1 कम 2 और 1 3/2। यहाँ हो गया हम लोग का 1/√1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स होगा, और यहाँ अगर लिखा है x√x का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x² रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स होगा, यानी कि ये हो गया x³। तो 1 माइनस x³, यहाँ हो जाएगा d/dx। इसको लिख सकते हैं x का पावर 3/2। अब इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे d/dx, x का पावर n बराबर होता है nx n-1। तो इसके अनुसार यहाँ 1/√1 माइनस x³ और इसको हम लिख देंगे 3/2 गुणे x का पावर 3/2 माइनस 1। इसमें 3/2 को पहले लिख लेते हैं, गुणे 1/√1 माइनस x³। इसका एलसीएम 2 होगा, 2 1 कम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो x का पावर हो गया 1/2, यानी कि जब पावर हटाएंगे तो ये हो जाएगा √x dy/dx बराबर 3/2, और यहाँ हम लिखेंगे √x/√1 माइनस x³। ये दोनों रूट में दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 और पूरे का रूट हो जाएगा x/1 माइनस x³। क्वेश्चन 5, इसमें लिखा है कॉस इनवर्स x/2/√2x+7। तो इसको हल करने के लिए पहले मिलेंगे माना y बराबर कॉस इनवर्स x/2/√2x+7। तो इसका अवकलन करने के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे कि d/dx u/v बराबर होता है, नीचे बटे में हो जाएगा v², v को छोड़ देंगे, u का करेंगे अवकलन, फिर उसके बाद माइनस, फिर u को छोड़ देते हैं और v का करते हैं अवकलन। तो इसके अनुसार हमारा u है cos इनवर्स x/2 और v है √2x+7। तो एक से सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर d/dx cos इनवर्स x/2 और बटे √2x+7। अब सूत्र के अनुसार यहाँ बट्टे में हम लिखेंगे √2x+7 का होल स्क्वायर, v स्क्वायर है, तो v को छोड़ देते हैं तो v हमारा है √2x+7, √2x+7 गुणे फिर cos इनवर्स x/2 का हम करेंगे अवकलन, तो d/dx cos इनवर्स x/2 फिर माइनस बाद cos इनवर्स x/2 को छोड़ देंगे और √2x+7 करेंगे अवकलन। तो अगर रूट हटा दें तो ये हो जाएगा हम लोग का 2x+7 का पावर 1/2। अब यहाँ पे हो गया √2x+7 cos इनवर्स का होता है अवकलन माइनस 1/√1 माइनस x²। तो इसके अनुसार हो जाएगा माइनस 1/√1 माइनस x से जगह x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर हम x/2 का भी अवकलन करेंगे,
तो एक से अवकलन एक हो जाएगा, तो ये बचेगा हम लोग का 1/2, फिर माइनस कॉस इनवर्स x/2। हमें लिखा है 2x+7 का पावर 1/2। तो 2x+7 का पावर है 1/2। फॉर्मूला में लगाएंगे कि d/dx, x पावर n बराबर होता है n x n-1। तो इसके अनुसार n की जगह 1/2, तो 1/2, 2x+7 का पावर हो जाएगा 1/2 माइनस 1। उसके बाद फिर हम 2x+7 का भी करेंगे अवकलन, तो पहले इसको हम देख लेते हैं। क्या हो गया 1/2, 2 × 2 2 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 1/2, 2x+7 का पावर -1/2। अब पावर माइनस में है, तो अगर प्लस में करते हैं तो नीचे बटे में चला जाएगा, तो 1/2 और 2x+7 का पावर 1/2। तो जब पावर 1/2 हटाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा हम लोग का रूट, यानी कि 1/2 गुणे √2x+7। यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 √2x+7। फिर उसके बाद हम 2x+7 का भी करेंगे अवकलन, तो d/dx 2x+7, 2x+7 का हो गया बटे, यहाँ नीचे है √2x+7 का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, ये हो गया 2x+7। अब इसमें हम लोग माइनस यहाँ है और यहाँ 1/2 है, तो -1/2 को पहले लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे √2x+7, और यहाँ हो गया गुणे 1/x/2 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर होगा 4, ये होगा x² एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 4 माइनस x², तो 4 माइनस x² बटे 4 पूरे का रूट हो गया, माइनस। अब यहाँ पे 1/2 को पहले हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x/2 गुणे 1/√2x+7, और यहाँ है 2x+7 का अवकलन करेंगे, तो x का 1 हो जाएगा, 7 का 0 हो गया, तो बच गया हम लोग का 2। इसमें 2 से 2 कट गया, बटे 2x+7। इसको हम लोग यहाँ हल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे बराबर में, अब यहाँ लिखा हुआ है रूट में 4, तो 4 का वर्गमूल होगा 2, √2 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 1/2 √2x+7 गुणे 2/√4 माइनस x² माइनस कॉस इनवर्स x/2 गुणे √2x+7 बटे 2x+7 है, तो इसमें भी 2 से 2 कट गया। अब हम इसको अलग अलग पद में लिख लेते हैं, तो जब अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा √2x+7, माइनस पहले से है, माइनस लगा लेंगे, बटे √4 माइनस x² गुणे 2x+7, फिर हो गया माइनस कॉस इनवर्स x/2, और यहाँ हम लोग का बट्टे में लिख लेंगे √2x+7, और यहाँ है हम लोग का 2x+7। अब यहाँ पे है √2x+7 और यहाँ है केवल 2x+7, तो √2x+7 और √2x+7 को गुणा करेंगे तभी आएगा हम लोग का 2x+7। इसमें से एक रूट वाला कट जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ ऊपर बच गया 1/√4 माइनस x², फिर गुणे नीचे बटे में, इसमें तो कट गया, तो ये में रूट ही बच रहा है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे √2x+7 हो गया, फिर माइनस कॉमन लिया तो हम लोग यहाँ प्लस हो गया, और कॉस इनवर्स
एक्स बटे दो बटे इसका पावर है, रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा और यहाँ एक है, 1/2 और एक को जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम लोग 2x प्लस 7 का पावर 3/2 और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स रूट में बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो हल करने के लिए सबसे पहले लिख लेंगे माना y बराबर कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 और साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बटे 2 गुणे कॉस थीटा बटे 2। इसमें साइन एक्स लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बटे 2 गुणे कॉस एक्स बटे 2 और एक को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। तो बराबर में हो जाएगा यहाँ कॉट इनवर्स 1 को लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 2 साइन एक्स बटे 2 गुणे कॉस एक्स बटे 2 और ये पूरे का हो गया रूट फिर प्लस 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और माइनस 2 गुणे साइन एक्स बटे 2 और कॉस एक्स बटे 2 बटे फिर नीचे 1 प्लस साइन एक्स तो इसको भी हम लिख लेंगे ऊपर वाले की तरह कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 फिर उसके बाद है प्लस 2 साइन एक्स बटे 2 गुणे कॉस एक्स बटे 2 फिर माइनस रूट में कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 2 साइन एक्स बटे 2 गुणे कॉस एक्स बटे 2। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इधर के लिए और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू होता है प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसके अनुसार कॉट इनवर्स यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर और पूरे का हो गया यहाँ रूट फिर प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन बटे 2 साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर तो कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर और ये पूरे का हो गया रूट बटे नीचे भी हम लोग ऐसे लिख लेंगे कॉस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस और यहाँ हम लगाएंगे रूट फिर अंडर रूट में कॉस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 यहाँ माइनस होगा माइनस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। जब रूट के अंदर स्क्वायर दिया था तो रूट हट जाता है तो बराबर कॉट इनवर्स रूट हट जाएगा तो हम लिख लेंगे कॉस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 फिर प्लस कॉस एक्स बटे 2 और माइनस साइन एक्स बटे 2 फिर बटे कॉस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, जब माइनस हटाएंगे और ये रूट हट जाएगा तो ये कॉस जो होगा ये माइनस हो जाएगा और साइन हो जाएगा प्लस में तो माइनस कॉस
एक्स बटे दो प्लस साइन एक्स बटे दो। तो यहाँ इसमें साइन एक्स बटे दो और माइनस साइन एक्स बटे दो कट गया, कॉस एक्स बटे दो और माइनस कॉस एक्स बटे दो कट गया। तो वाई बराबर कॉट इनवर्स कॉस एक्स बटे दो और कॉस एक्स बटे दो को जोड़ेंगे, दो कॉस एक्स बटे दो, और नीचे हर में साइन एक्स बटे दो और साइन एक्स बटे दो को जोड़ेंगे तो टू साइन एक्स बटे दो। इसमें दो से दो कट गया, कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो वाई बराबर कॉट इनवर्स कॉट एक्स बटे दो। क्या कॉट इनवर्स है कॉट है कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर हो गया एक्स बटे दो। जब एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स का अवकलन एक होता है तो एक बटे दो। क्वेश्चन साथ में दिया है log x का पावर log x, तो इसमें लिखेंगे y बराबर log x का पावर log x। तो इस तरह का क्वेश्चन हम क्या करते हैं, log लेते हैं दोनों पक्षों में। log लेने पर log y बराबर log log x का पावर log x। तो फॉर्मूला होता है कि log a का पावर b बराबर b log a। तो इसमें log x का पावर है log x, तो log x पहले हो जाएगा, log y बराबर log x गुणे log log x। अब हम x से सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, तो d बटे डी एक्स log y बराबर d बटे डी एक्स log x गुणे log log x। अब इसमें जो अवकलन का डिफरेंशिएशन का जो गुणा वाला नियम होता है उससे हम इसको हल करते हैं। तो log y क्या हो जाएगा, एक बटे वाई, और y का करेंगे अवकलन तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब इसमें हम log x को छोड़ दे रहे हैं और log log x log log x का करते हैं अवकलन, तो d बटे डी एक्स log log x फिर प्लस, अब log log x को छोड़ देंगे, log log x को छोड़ देंगे, फिर हम log x साफ करेंगे अवकलन, तो d बटे डी एक्स log x, एक बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ हो गया log x गुणे, यहाँ लिखा है log x क्या होता है अवकलन x, तो log है, यहाँ log x लिखा है तो इसका हो जाएगा एक बटे log x। फिर हम log x का भी अवकलन करेंगे तो d बटे डी एक्स log x प्लस log गुणे log x, फिर log x का अवकलन हो गया एक बटा x। यहाँ पे log से log हो गया कैंसिल, log x से log x कट गया। y को लेते हैं हम लोग दाएं साइड, डी वाई बटे डी एक्स बराबर y यहाँ हो गया, अब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, अब यहाँ एक बचा है, log x का अवकलन होगा एक बटे x, तो यहाँ पे हो गया एक बटे x प्लस, यहाँ ये है एक बटा x, तो एक बटा x को पहले लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेंगे log x। y बराबर हमने माना था log x का पावर log x, यहाँ लिख लेंगे y की जगह log x का पावर log x, और यहाँ अगर एलसीएम लेते हैं दोनों का एलसीएम x होगा, तो 1 प्लस log log x बटे x, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में लिखा है cos, फिर ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x किन्हीं अचर a तथा b के लिए। तो पहले से लिख लेते हैं, माना y बराबर cos a cos x प्लस b sin x, एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dx बराबर d बटे dx cos ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x।
तो हम लोग जानते हैं कि cos x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होता है माइनस का साइन एक्स। इसमें cos लिखा x लिखा है a cos x b sin x। तो इसके अनुसार हो जाएगा हम लोग का माइनस साइन a cos x प्लस b sin x। उसके बाद हम a cos x और b sin x का भी करेंगे, हम डिफरेंशिएशन अवकलन करेंगे तो d बटे डी एक्स a cos x प्लस b sin x माइनस साइन a cos x प्लस b sin x। अब यहाँ पे a हमारा अचर पद है, तो cos x का जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस a साइन एक्स। उसी तरह b हमारा अचर पद है और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो cos x हो जाएगा, तो प्लस b cos x। यहाँ पे ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो अगर माइनस से इन दोनों पदों को गुणा करते हैं, माइनस से साइन एक्स प्लस बी cos x को, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन a cos x प्लस b sin x a sin x माइनस b cos x। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 9 में लिखा है साइन x माइनस कॉस एक्स का पावर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो y बराबर हम लिख लेंगे साइन x माइनस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो लॉग y बराबर लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो लॉग के फॉर्मूला के अनुसार जो पावर होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं, लॉग y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फिर गुणे लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसे हम फार्मूला लगाएंगे अवकलन का u गुणे v वाला, तो इस पूरे पद को हम प्रथम फलन मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बटे डी एक्स लॉग y बराबर d बटे डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फिर गुणे लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लॉग y का अवकलन होगा 1/y फिर y का dy बटे डी एक्स बराबर, अब इसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मान लेते हैं प्रथम फलन, तो इसको हम छोड़ देते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को छोड़ देंगे और लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का करते हैं अवकलन, तो डी बटे डी एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फिर प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को छोड़ देंगे और हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करेंगे अवकलन, तो डी बटे डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1/y dy बटे डी एक्स बराबर, यहाँ हो गया हम लोग का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स गुणे लॉग एक्स का होता है 1/x, तो लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा 1/sin एक्स माइनस कॉस एक्स फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से करेंगे अवकलन, तो डी बटे डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसमें अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा हम लोग का कॉस एक्स और कॉस का होगा माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स। अब यहाँ माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे में और ये ऊपर में ये दोनों कट गया, 1/y dy बटे डी एक्स बराबर, अब यहाँ अवकलन करेंगे हम लोग, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में हम लोग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इन दोनों पदों में से हम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ले लेते हैं कॉमन और वाई को लेते हैं दाएं साइड। डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई गुणे, इसमें से हम लोग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दोनों पदों में से कॉमन ले लें। तो जब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे यहाँ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स में से ये पूरा पद कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा है एक प्लस, और इसमें से ये कॉमन हो गया तो बच गया हम लोग का लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे लिख लेंगे लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट बंद, और वाई बराबर हम लोग माना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको लिख लेंगे हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स गुणे, अब इसको लिख लेंगे हम लोग ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे वन प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट बंद। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है एक्स पावर एक्स प्लस एक्स पावर ए प्लस ए का पावर एक्स प्लस ए का पावर ए किसी नियत ए ग्रेटर बराबर जी ए बड़ा है जीरो से और एक्स बड़ा है जीरो के लिए। इसको भी लिख लेंगे माना वाई बराबर एक्स का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर ए प्लस ए का पावर एक्स और प्लस ए का पावर एन। इसमें जो एक्स का पावर एक्स है इसको हम हल कर लेंगे लॉग लेके, बाकी फॉर्मूला के अनुसार हल हो जाएगा। इसमें लिख लेते हैं पहले माना u बराबर एक्स पावर एक्स, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो लॉग u बराबर लॉग एक्स पावर एक्स हो गया, पावर पहले आ जाएगा, लॉग u बराबर एक्स लॉग एक्स। अब हम एक से सापेक्ष करते हैं आकलन, डी बटे डी एक्स लॉग u बराबर डी बटे डी एक्स एक्स गुणे लॉग एक्स। लॉग यू का अवकलन हो जाएगा एक बटे यू, फिर यू का अवकलन होगा डी यू बटे डी एक्स बराबर, अब इसमें अवकलन का यू गुणे भी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स को छोड़ देते हैं लॉग एक्स से करते हैं अवकलन, फिर हम लॉग एक्स को छोड़ देंगे और एक्स से करेंगे अवकलन। अब इसमें हम यू को ले आते हैं दाएं साइड, तो डी यू बटे डी एक्स बराबर यू गुणे, यहाँ हो गया एक्स गुणे लॉग एक्स का होगा एक बटे एक्स प्लस, और एक्स का अवकलन एक होता है, यहाँ हो गया लॉग एक्स, एक्स एक्स कट गया, u बराबर हमने माना एक्स पावर एक्स, इसका मान लिख देंगे एक्स पावर एक्स और वन प्लस लॉग एक्स, ये हो गया इसका मान। अब हम लोग जो समीकरण दिया है ये y बराबर एक्स पावर एक्स प्लस एक्स पावर एक्स और एक पावर इसको हल करते हैं, y बराबर एक्स पावर एक्स प्लस एक्स पावर ए प्लस ए का पावर एक्स और प्लस ए का पावर एन। तो हम एक से सापेक्ष इसको हल करेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसको हमने यू माना था, ये हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स प्लस डी बटे डी एक्स एक्स का पावर ए प्लस डी बटे डी एक्स ए का पावर एक्स प्लस डी बटे डी एक्स ए का पावर एन। तो डी यू बटे डी एक्स का मान जो निकला है ये है हम लोग का एक्स पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ लिखा है एक्स पावर ए यानी कि एक्स पावर एन का फॉर्मूला है, तो इसके अनुसार होता है एन एक्स एन माइनस वन, इसको हम लिख देंगे एक्स पावर एन की जगह ए है तो यहाँ पे हम पहले ए लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा ए एक्स
ए का पावर -a। और फिर यहाँ लिखा है ए का पावर एक्स। तो ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा लॉग ए का पावर एक्स लॉग ए। ये फॉर्मूला होता है अगर इसको हम एक्स के सापेक्ष में करते हैं अवकलन। तो इसके अनुसार तब इसके जगह हम लिख देंगे ए का पावर एक्स लॉग ए। और ये हमारा है अचर पद, तो इसका मान हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है एक्स का पावर एक्स स्क्वायर -3 प्लस एक्स -3 का पावर एक्स स्क्वायर, और लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन 3। इसको भी हल करने के लिए लिखेंगे माना वाई बराबर एक्स का पावर एक्स स्क्वायर -3 प्लस एक्स -3 का पावर एक्स स्क्वायर। तो इसको हम u मान लेते हैं, पहले वाले पद को u बराबर मान लेते हैं एक्स का पावर एक्स स्क्वायर -3, और v बराबर मान लेते हैं एक्स -3 का पावर है एक्स स्क्वायर। तो इसका अनुसार हो जाएगा y बराबर ये u प्लस बी। अगर एक से सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण एक। तो सबसे पहले u वाले पद को हल करते हैं। u बराबर है एक्स का पावर एक्स स्क्वायर -3। तो इसको हल करने के लिए हम लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग u बराबर लॉग एक्स का पावर एक्स स्क्वायर -3 लॉग u बराबर, अब इसमें हमारा पावर है एक्स स्क्वायर -3, तो पावर पहले आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -3 पहले लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे लॉग एक्स। अब हम एक्स से सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन डी बटे डी एक्स लॉग u बराबर डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर -3 और यहाँ लॉग एक्स। तो लॉग u का अवकलन होता है 1/u, और u का अवकलन करेंगे तो डी बटे डी एक्स बराबर, और इसमें u गुणे v का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम एक्स स्क्वायर -3 को छोड़ देते हैं, एक्स का अवकलन करेंगे 1/x हो गया, प्लस फिर लॉग एक्स को छोड़ देंगे और एक्स स्क्वायर -3 का करेंगे अवकलन, तो डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर -3 1/u डी बटे डी एक्स बराबर, यहाँ पे है 1/x, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3/x प्लस लॉग एक्स गुणे एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x होगा, -3 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 0, तो यहाँ हो गया हम लोग का 2x। यू के लिए आ रहे हैं हम दाएं साइड, डी यू बटे डी एक्स बराबर यू गुणे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3/x प्लस 2x लॉग एक्स। और u बराबर हम लोग माना है एक्स का पावर एक्स स्क्वायर -3, तो इसके जगह लिख देंगे हम लोग डी यू बटे डी एक्स बराबर एक्स का पावर एक्स स्क्वायर -3 और एक्स स्क्वायर -3/x प्लस 2x लॉग एक्स। अब इसके बाद हम v वाले पद को हल करेंगे। पुनः v बराबर है x-3 का पावर एक्स स्क्वायर, इससे भी हम लॉग ले लेंगे, तो लॉग v बराबर लॉग x-3 का पावर एक्स स्क्वायर। लॉग v बराबर फॉर्मूले के अनुसार एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, यहाँ हो गया लॉग x-3। अब हम x के सापेक्ष करेंगे इसमें अवकलन d बटे डी एक्स लॉग v बराबर d बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर लॉग x-3। तो लॉग v का अवकलन हो गया 1/v, फिर v का dv बटे डी एक्स बराबर, और इसमें भी u गुणे v वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे और log x-3 का करेंगे अवकलन, तो डी बटे डी एक्स लॉग x-3, फिर उसके बाद log x-3 को छोड़ देंगे हम लोग और एक्स स्क्वायर करेंगे अवकलन, तो डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर 1/v dv बटे डी एक्स बराबर
यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 3 का अवकलन हो जाएगा 1/x-3। फिर x-3 का भी अवकलन करेंगे तो x का 1 होगा, -3 का हो जाएगा 0। तो यहाँ छोड़ देंगे इसको, फिर प्लस लॉग x-3, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा हम लोग का 2x। इसके जगह हम लिख लेंगे 2x। अब इसके बाद हम भी को लेते हैं दाएं साइड, लिख लेंगे dv/dx बराबर भी हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर में एक्स से गुणा कर देंगे और बटे में x-3 प्लस 2x को पहले लिख लेंगे 2x लॉग x-3। अब हम यहाँ लोग मान रखेंगे भी का, dv/dx बराबर भी बराबर हम लोगों ने माना था x-3 का पावर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे x-3 का पावर एक्स स्क्वायर बटे x-3 प्लस 2x गुणे लॉग x-3। अब समीकरण एक से था हम लोग का कि dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। इसमें हम dv/dx और dv/dx का मान रख देते हैं। dy/dx बराबर, dv/dx का मान हमने निकाला था, x का पावर है एक्स स्क्वायर -3, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे x² - 3 बटे एक्स प्लस 2x लॉग एक्स, फिर प्लस dy/dx का मान लिख देंगे x-3 का पावर एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में x² बटे x-3 प्लस 2x गुणे लॉग x-3। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है कि यदि y बराबर 12 फिर ब्रैकेट में 1 - cos t, x बराबर 10 गुणे और t - sin t, और जो t का मान है -π/2 से ज़्यादा है और π/2 से कम है, तो हमको dy/dx का मान निकालना है। तो पहले इसमें y बराबर दिया है 12 फिर ब्रैकेट में 1 - cos t। अगर हम ब्रैकेट हटा देते हैं तो y बराबर हो जाएगा 12 से इसको गुणा हो जाएगा, 12 कम 12 -12 cos t। अब हम t के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, तो dy/dt बराबर d/dt, और ब्रैकेट में हो जाएगा 12 - 12 cos t। तो जब 12 का हम करेंगे डिफरेंशिएशन या अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस है, और यहाँ हो गया 12, और जब cos t का करेंगे डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा माइनस का sin t, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो dy/dt बराबर हमारा निकल गया 12 sin t। उसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। पुनः x बराबर दिया है 10 गुणे और ब्रैकेट में है t माइनस sin t। इसमें ब्रैकेट हटा देते हैं हम लोग, तो x बराबर हो जाएगा 10t माइनस 10 sin t। अब इसका भी हम t के सापेक्ष करते हैं अवकलन, तो dx/dt बराबर, इसमें 10 हमारा कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे और ये हो जाएगा dt/dt माइनस, फिर यहाँ हो गया 10 को छोड़ देंगे और d/dt sin t। तो d, जब t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो उसका मान 1 होगा। यहाँ हो गया हम लोग का 10, तो dx/dt बराबर 10 माइनस, और यहाँ sin t है, sin t का अवकलन होता है cos t, तो -10 cos t। अब इसमें से हम दोनों में से 10 कॉमन ले लेते हैं, तो dx/dt बराबर हो गया 10 और ब्रैकेट में 1 - cos t। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। हमको निकालना है dy/dx समान, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग dy/dx बराबर dy/dt अपॉन dx/dt।
डी वाई बटे डी टी का मान हम लोग निकाला है 12 sin टी बटे, और डी एक्स बटे डी टी का मान है 10 और ब्रैकेट में है 1 कॉस टी। तो अगर हम 2 से काटते हैं ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 6 बार में। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, होता है कि साइन थीटा बराबर 2 sin थीटा बटे 2 गुणे कॉस थीटा बटे 2। तो यहाँ तो टी लिखा हुआ है, तो टी बटे 2 हो जाएगा। उसी तरह 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin² थीटा बटे 2। 1 - cos टी बराबर हो जाएगा 2 sin² टी बटे 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 × 2, ये 6 तो पहले हो गया, 6 sin t है, तो 6 लिख लेंगे हम लोग। sin t का लिखेंगे 2 sin t बटे 2 गुणे cos t बटे 2 बटे, यहाँ हो गया 5 × 2। 1 - cos t का हो जाएगा 2 sin² t बटे 2, 2 sin² t बटे 2, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ sin² t बटे 2, यहाँ sin t है, तो एक sin t कट जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 6/5 cos t बटे 2 और बटे sin t बटे 2। तो cos बटे साइन होता है tan, तो हमारा आंसर हो जाएगा cos बटे साइन होता है cos, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6/5 cot t बटे 2। क्वेश्चन में थ्योरम दिया है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - x² और x समान 0 से ज्यादा और 1 से कम है, तो dy बटे dx का मान हमको बताना है। y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - x²। तो हम इसमें x से सापेक्ष करते हैं इसका अवकलन, तो dy बटे dx बराबर d बटे dx साइन इनवर्स x प्लस d बटे dx साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - x²। साइन इनवर्स का जब हम करते हैं डिफरेंशिएशन अवकलन करते हैं, तो ये होता है 1/√1 - x² प्लस, और उसके बाद साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 - x²। तो यहाँ x लिखा है और इसके जगह है रूट में 1 - x²। सूत्र के अनुसार लिखेंगे तो 1/√x से जगह है अंडर रूट 1 - x² और पूरे काम कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद फिर रूट में 1 - x² का भी अवकलन करेंगे, तो डी बटे डी एक्स, रूट में लिखा 1 - x², तो जब हम रूट हटाएंगे तो 1 - x² का पावर हो जाएगा 1/2 बराबर 1/√1 - x² प्लस 1/रूट में यहाँ हो गया 1 माइनस, यहाँ पे तो जो रूट है इसका पूरे का होल स्क्वायर है, तो जब होल स्क्वायर रहेगा तो ये जो वर्गमूल है रूट का चिन्ह हट जाएगा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 - x²। अब यहाँ 1 - x² पर 1/2 का अगर अवकलन करते हैं, तो सूत्र के अनुसार n - 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1/2 1 - x² और 1/2 माइनस 1। फिर हम 1 - x² भी का भी अवकलन करेंगे, तो d बटे डी एक्स 1 - x², 1/√1 - x² प्लस 1/रूट में, अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ तो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस का x² हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 - 1 और प्लस x² प्लस x² गुणे 1/2, यहाँ घटाएंगे 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। 1 - x² का पावर हो गया माइनस का 1/2, और इसमें एक का अवकलन हो जाएगा 0, और x² का जब अवकलन करेंगे तो 2x होगा, और इसके बाहर माइनस का चिन्ह लगाया तो ये हो गया हम लोग का माइनस का 2x। ये 2 और 2 कट गया, इसमें एक और एक घट गया, कट जाएगा 1/√1 - x² प्लस 1/रूट में बच गया हम लोग का x²। फिर यहाँ माइनस का पावर है, तो जब नीचे ले आएंगे
तो पावर प्लस में होगा, यानी कि सीधे भी इसको रूट में लिख सकते हैं, 1/√1 - x²। क्या लिखा है? 1 - x² का पावर -1/2। जब पावर माइनस में प्लस करते हैं तो 1/√। अगर हम रूट अभी नहीं लगाते हैं, तो अगर हम पावर को अगर प्लस में करेंगे तो 1 - x² का पावर होगा 1/2। जब पावर 1/2 है तो मतलब रूट में लिखेंगे, तो 1/√1 - x²। क्या हो जाएगा? 1/√1 - x²। और यहाँ माइनस है, तो गुणे -x लिख लेते हैं। अब यहाँ जब हम x² का रूट निकालेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो बराबर में 1/√1 - x², फिर माइनस 1/x गुणे 1/√1 - x² गुणे x। x कट गया, तो बच गया हम लोग का 1/√1 - x² और माइनस 1/√1 - x²। दोनों बराबर है, तो कट जाएगा और आंसर हमारा हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि यदि माइनस एक्स का मान माइनस एक से बड़ा और एक से कम है के लिए x√1 + y और y√1 + x बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर -1/1 + x²। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x√1 + y + x बराबर 0। तो इसमें हम जो ये वाला पद है इसको हम ले आते हैं दाएं साइड। x√1 + y बराबर -y√1 + x। तो हम दोनों साइड वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। x√1 + y का होल स्क्वायर बराबर -y√1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x²। और यहाँ स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो ब्रैकेट में हो गया, वो लिख देंगे 1 + y बराबर माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है y का होल स्क्वायर y², और इसमें भी रूट हट जाएगा 1 + x। और ब्रैकेट हटा देते हैं हम लोग, तो x² + x² y बराबर यहाँ गुणा करेंगे ब्रैकेट हटा के y² + xy²। अब हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों पदों को जो दाएं और इसको ले जाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो x² + x² y -y² - बराबर 0। तो इसे हम x² और y² को एक साथ लिखेंगे, और x² y और -xy² को एक साथ लिखते हैं। तो x² - y² प्लस x² y -xy² बराबर 0। अब ये a² - b² के सूत्र पर है, a² - b² बराबर होता है a + b - b, तो इसके आधार पर हो जाएगा ये x + y और x - y प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में x y कॉमन है, तो इसमें से हम x y कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच जाएगा, पहले वाले में x बच जाएगा, इसमें y बच जाएगा, x - y बराबर 0। अब दोनों में, इसमें भी x - y कॉमन है, इस वाले में x - y कॉमन है, तो x - y दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। x - y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का x + y और प्लस एक्स वाई बराबर 0। अब x - y कॉमन ले आते हैं दाएं साइड, तो 0/x - y 0 ही होगा, तो हो जाएगा x + y प्लस एक्स वाई बराबर 0। अब इसमें जो x वाला पद है इसको ले आते हैं हम दाएं साइड, तो y + एक्स वाई बराबर -x। इन दोनों में से y कॉमन ले ले रहे हैं, y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 + x बराबर माइनस का x। अब इसमें हम 1 + x ले जाते हैं दाएं साइड, तो y बराबर हो गया -x/1 + x। अब हम x के सापेक्ष इसका आकलन करेंगे, तो dy/dx बराबर d/dx और ब्रैकेट में -x/1 + x।
तो इससे माइनस को हम बाहर कर देंगे और फॉर्मूला जो लगाएंगे वो होता है कि डी बटे डी एक्स यू बटे भी बराबर, नीचे हो जाएगा यहाँ हर में भी स्क्वायर, भी को छोड़ देंगे, यू का करेंगे अवकलन, फिर माइनस यू को छोड़ देंगे और भी का करते हैं अवकलन। तो इस सूत्र के अनुसार हमारा यू एक्स है और भी है 1 + x। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर, नीचे हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, 1 + x को छोड़ देंगे हम लोग और यहाँ माइनस हम लोग लिख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो जाएगा क्योंकि हम -x लिखा है, इसको बाहर कर देते हैं और डी एक्स एक्स अवकलन करेंगे तो डी एक्स बटे डी एक्स, फिर माइनस, उसके बाद फिर हम एक्स को छोड़ देंगे और 1 + x का करेंगे अवकलन तो डी बटे डी एक्स 1 + x, तो बराबर हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया 1 + x, एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, फिर -x, और यहाँ है एक का अवकलन 0, एक्स का 1 हो गया तो बचा हम लोग का केवल एक्स, तो एक्स लिख देंगे और बटे में 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस, ब्रैकेट हटा देंगे तो 1 + x -x बटा 1 + x का होल स्क्वायर, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, हो जाएगा -1 बटा 1 + x का होल स्क्वायर। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 15 इसमें लिखा है कि यदि किसी c ग्रेटर देन 0 के लिए x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि 1 + dy बटे dx का होल स्क्वायर पूरे का पावर 3/2, फिर d² बटे dx², ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि, यानी कि जब इसको हम हल करेंगे तो उसमें ए और बी नहीं आएगा और दूसरा कोई भी मान आ सकता है, सी आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर बराबर c²। तो इसका हम करते हैं अवकलन x के सापेक्ष, तो हम लिख लेंगे d बटे डी एक्स x - a का होल स्क्वायर प्लस d बटे डी एक्स y - b का होल स्क्वायर बराबर d बटे डी एक्स, ये हो गया हम लोग का c²। तो इस सूत्र के अनुसार एक्स अपर एन का जो फॉर्मूला आता है उसके अनुसार हो जाएगा 2 × x - a, और यहाँ पे लिखेंगे 2 - 1, तो 2 में से घटाएंगे एक ही होगा तो हो गया 2 × x - a। फिर हम x - a का भी अवकलन करेंगे, फिर प्लस उसी तरह y - b का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 × y - b, फिर y - b का भी अवकलन करेंगे तो d बटे डी एक्स y - b बराबर, ये तो हमारा c है अचर पद तो ये 0 हो जाएगा, 2 × x - a। अब यहाँ पे x का अवकलन 1 होगा, ये हमारा अचर राशि है, कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, केवल 1 बचा तो हो जाएगा 2 × x - a प्लस फिर 2 × y - b, y का अवकलन होगा dy बटे डी एक्स और b का हो जाएगा 0, बराबर में लिख देंगे 0। अब इसमें जो 2 - x है उसको लेते हैं हम लोग दाएं साइड, तो 2 × y - b dy बटे डी एक्स बराबर -2 × x - a, 2 से 2 ये कट गया, इसे हम निकाल लेते हैं dy बटे डी एक्स का मान, तो dy बटे डी एक्स बराबर -x - a बटे y - b, इसको मान लेंगे समीकरण ए। फिर से हम dy बटे डी एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हम निकालेंगे d2y बटे dx2। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का d2y बटे dx2 बराबर माइनस बाहर हो जाएगा और यहाँ लिख लेंगे d बटे डी एक्स x - a बटे y - b, और इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन का u बटे v का फॉर्मूला, जो इसके हम लोग ने पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का माइनस रखेंगे ब्रैकेट के बाहर, v की जगह y - b है
फॉर्मूला एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, डी बटे डी एक्स यू बटे वी बराबर हो जाएगा, नीचे बटे में लिखेंगे वी स्क्वायर, और भी को छोड़ देंगे, यू का करेंगे अपलन डी यू बटे डी एक्स माइनस, यू को छोड़ देते हैं और भी का करते हैं अपलन। तो इसके अनुसार भी की जगह वाई माइनस बी है, तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस बी को हम लोग छोड़ देंगे, और एक्स माइनस ए का करेंगे अपलन, तो डी बटे डी एक्स एक्स माइनस ए फिर माइनस, उसी तरह फिर हम एक्स माइनस ए को छोड़ देंगे और वाई माइनस बी का करेंगे अपलन, तो डी बटे डी एक्स वाई माइनस बी, बराबर हम माइनस लगाएंगे, यहाँ हो गया वाई माइनस बी, अगर लिखा है एक्स माइनस ए, तो एक से अवकलन करेंगे एक, ए का हो जाएगा जीरो, तो अगर एक से वाई माइनस बी में गुणा करते हैं तो वाई माइनस बी ही होगा, फिर माइनस एक्स माइनस ए, और यहाँ लिखा है डी बटे डी एक्स वाई माइनस बी, तो वाई का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा ये डी वाई बटे डी एक्स, और बी का हो जाएगा जीरो, बटे में लिख देंगे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ समीकरण एक से डी वाई बटे डी एक्स समान है माइनस एक्स बटे वाई माइनस बी, तो यहाँ पे जो डी वाई बटे डी एक्स है इसका हम मान रख देंगे माइनस वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और हम इसका मान रखेंगे ब्रैकेट में माइनस एक्स माइनस ए बटे वाई माइनस बी, यह है समीकरण एक से डी वाई बटे डी एक्स का मान, तो बट्टे में हो जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ लिखेंगे माइनस वाई माइनस बी, फिर माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बटे वाई माइनस बी, और पूरे के बट्टे में है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग अगले पेज में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग वाई माइनस बी से एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले जो यहाँ ऊपर अंश में जो लिखा हुआ है पद, वाई माइनस बी एलसीएम हो जाएगा, और वाई माइनस बी से यहाँ वाई माइनस बी में गुणा कर देंगे, तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये जो वाई माइनस बी है नीचे, जो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें गुणा हो जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये मान हमारा निकल गया डी टू वाई बटे डी एक्स टू पर, और इसको मान लेंगे समीकरण दो। अब हम लोग को इसमें सिद्ध करना है कि वन प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर और पूरे का पावर है तीन बटे दो बटे डी टू वाई बटे डी एक्स टू, जो है ये ए और बी से स्वतंत्र राशि है, तो पहले हम इसमें जो दिया है इसका मान रखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है वन प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर और पूरे का पावर है तीन बटे दो, और बट्टे में डी टू वाई बटे डी एक्स टू, तो बराबर वन प्लस डी वाई बटे डी एक्स का मान समीकरण एक से है माइनस में एक्स माइनस ए बटे वाई माइनस बी, तो उसका मान हम लोग यहाँ रख देंगे माइनस एक्स माइनस ए बटे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और पूरे का पावर हो गया तीन बटे दो, फिर बटे डी टू वाई बटे डी एक्स टू का मान रख देते हैं वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का होल क्यूब। इन्हें जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, बराबर वन प्लस एक्स माइनस ए बट का होल स्क्वायर हो गया, और बटे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पूरे का पावर हो जाएगा तीन बटे दो, और नीचे हम लोग जैसे दिया वैसे लिख लेंगे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं ऊपर अंश में, तो इसमें वाई माइनस बी से एक में गुणा हो जाएगा, तो बराबर में हो गया वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बटे में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और पूरे का पावर है 3/2, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर इसमें नीचे माइनस है डी टू वाई बटे डी एक्स टू में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ माइनस लगाना भूल गए हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ नीचे माइनस लगा लेंगे, और में भी यहाँ नीचे माइनस होगा, तो बट्टे में लिखेंगे माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें प्लस है तो इसके लिए हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर में, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर। तो बराबर में हो जाएगा सी स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और पूरे का पावर हो गया 3/2, और बटे उसी तरह यहाँ भी लिख लें हम लोग सी स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर हो गया माइनस। अब यहाँ पावर 3/2 है, तो अगर सी स्क्वायर लिखा है और इसका पावर 3/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 पावर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सी क्यूब। उसी तरह यहाँ वाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें भी 2 पावर कट जाएगा, ये हो जाएगा वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो जब हम लोग 3/2 पावर से गुणा करेंगे तो बराबर हम लिख लेंगे सी क्यूब बटे वाई माइनस बी का हो जाएगा होल क्यूब। ठीक है, 2 से 2 कट गया इसमें, और नीचे है बट्टे में माइनस का सी स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये वाला पद ऊपर चला जाएगा और इसमें गुणा हो जाएगा नीचे, तो बराबर हम लिख लेंगे सी क्यूब बटे वाई माइनस बी का होल क्यूब गुणे वाई माइनस बी का, या नीचे भी मिस्टेक हो गया है, वाई माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ भी वाई माइनस बी का होल क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ है वाई माइनस बी का होल क्यूब, फिर नीचे भी है वाई माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ भी हो जाएगा वाई माइनस बी का होल क्यूब बटे यहाँ पे हो गया माइनस का सी स्क्वायर, तो माइनस ऊपर लिख देते हैं, यहाँ हो गया सी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ सी क्यूब है यहाँ सी स्क्वायर, तो एक सी कट गया तो हो जाएगा माइनस का सी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें लिखा है यदि कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई और कॉस ए प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई, इसमें कॉस ए प्लस वाई को हम ले आते हैं दाएं साइड, हो जाएगा कॉस वाई बराबर कॉस ए प्लस वाई बराबर में हो गया एक्स। अब हम इसमें इसको एक से सापेक्ष करते हैं इसका अवकलन, तो डी बटे डी एक्स, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग कॉस वाई बटे कॉस ए प्लस वाई बराबर डी एक्स बटे डी एक्स हो गया। फॉर्मूला के अनुसार इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे हर में कॉस कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, फिर हम कॉस ए प्लस वाई को छोड़ देंगे और कॉस वाई का करेंगे अवकलन, तो डी बटे डी एक्स कॉस वाई, फिर माइनस कॉस वाई को छोड़ देंगे और कॉस ए प्लस वाई करेंगे अवकलन, तो डी बटे डी एक्स कॉस ए प्लस वाई बराबर हो गया एक। कॉस ए प्लस वाई, कॉस वाई का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई
और फिर जब y का आकलन करेंगे, ये हो गया dy बटे dx माइनस, फिर इसी तरह हो गया cos y, फिर cos a प्लस y का आकलन करेंगे, ये होगा हम लोग का माइनस साइन a प्लस वाई, फिर a प्लस वाई का आकलन करेंगे तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, और y का आकलन होगा dy बटे dx बटे cos स्क्वायर a प्लस वाई बराबर हम लिख देंगे ये। यहाँ माइनस है तो माइनस पहले लगा लेते हैं, माइनस कॉस ए प्लस वाई, फिर माइनस, सॉरी माइनस तो यहाँ होगा नहीं, माइनस हमने पहले लगा लिया, गुणे साइन वाई डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस वाई साइन ए प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर एक। अब यहाँ पे हम लोग डी वाई बटे डी एक्स को पहले लिख लेते हैं, और फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है कॉस ए प्लस वाई गुणे साइन वाई, फिर कॉस वाई गुणे साइन ए प्लस वाई। तो फॉर्मूला ये होता है साइन का कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए गुणे कॉस बी माइनस कॉस बी गुणे साइन ए। तो इस सूत्र के अनुसार क्या कहते हैं, जो प्लस वाला ये पद है इसको पहले लिख लेते हैं, और माइनस वाला बाद में लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस, पहले हम साइन को लिख लेते हैं, साइन ए प्लस वाई गुणे कॉस वाई, फिर हो गया डी वाई बटे डी एक्स माइनस, फिर हम लिख लेंगे कॉस वाले टर्म को कॉस ए प्लस वाई गुणे साइन वाई डी वाई बटे डी एक्स बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और यहाँ बराबर में है एक। अब ऊपर अंश में हम लोग डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले ले रहे हैं, इसमें से हम डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा हम लोग का साइन ए प्लस वाई गुणे कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई गुणे साइन वाई, और बट्टे में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर में हो गया एक। अब यहाँ फॉर्मूला हम लोग का है साइन ए गुणे कॉस बी माइनस कॉस बी गुणे साइन ए, इसी रूप में लिखा हुआ है। तो सूत्र के अनुसार होगा साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डी वाई बटे डी एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस वाई हो गया, और बट्टे में है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर एक। तो इसमें वाई से वाई कट जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा साइन ए, और कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, एक से गुणा कर देंगे तो बराबर में हो गया ये कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब साइन ए को ले जाएंगे बाएं साइड तो बटे में चला जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है यदि एक्स बराबर ए, फिर ब्रैकेट में कॉस टी प्लस टी साइन टी, और वाई बराबर है साइन टी माइनस टी कॉस टी है, तो डी टू वाई बटे डी एक्स टू का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें दिया एक्स बराबर ए है ब्रैकेट में कॉस टी प्लस टी साइन टी, तो हम इसमें पहले ब्रैकेट हटा देते हैं और एक से गुणा कर देते हैं इसको। एक्स बराबर ए कॉस टी प्लस ए टी साइन टी। अब टी के सापेक्ष इसका आकलन करेंगे, तो डी एक्स बटे डी टी बराबर एक कांस्टेंट इसको छोड़ देंगे, डी बटे डी टी कॉस टी प्लस ये को छोड़ेंगे, लिख लेंगे डी बटे डी टी, और ब्रैकेट हो जाएगा टी गुणे साइन टी, डी एक्स बटे
डी टी बराबर कॉस टी का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन टी, तो माइनस ए साइन टी प्लस ए गुणे, अब हम इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे यू गुणे भी का फॉर्मूला, तो टी को छोड़ देंगे और साइन टी का करेंगे अवकलन, तो डी बटे डी टी साइन टी, फिर साइन टी को छोड़ देंगे और टी का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष में, डी एक्स बटे डी टी बराबर माइनस ए साइन टी प्लस ए साइन टी का अवकलन हो जाएगा कॉस टी, तो टी कॉस टी प्लस, यहाँ टी के सापेक्ष मान एक ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का साइन टी। अब ब्रैकेट हटा देते हैं हम लोग, डी एक्स बटे डी टी बराबर माइनस ए साइन टी, फिर प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो ए टी कॉस टी प्लस ए साइन टी, तो माइनस ए साइन टी और प्लस ए साइन टी कैंसिल हो गया, तो डी एक्स बटे डी टी बराबर हम लोग का मान निकल गया ए टी कॉस टी, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण एक। अब हम निकालेंगे y का t के सापेक्ष में, तो y बराबर है, लिखा है a और ब्रैकेट में साइन टी माइनस टी कॉस टी, तो इसमें भी हम a से गुणा कर देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा a साइन टी माइनस ए टी कॉस टी, तो t के सापेक्ष इसका भी अवकलन करेंगे, तो डी वाई बटे डी टी बराबर a को छोड़ देंगे d बटे डी टी साइन टी माइनस, फिर से इसमें a को छोड़ देंगे और d बटे डी टी लिखेंगे t गुणे कॉस टी, डी वाई बटे डी टी बराबर साइन टी का अवकलन होता है कॉस टी, तो हो जाएगा ए कॉस टी माइनस, ये को छोड़ेंगे, पहले अब अवकलन करते हैं यू गुणे भी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो टी गुणे कॉस टी का करेंगे अवकलन डी बटे डी टी कॉस टी, फिर प्लस कॉस टी को छोड़ देंगे और टी का करेंगे अवकलन, तो डी टी बटे डी टी, तो डी वाई बटे डी टी बराबर हो गया ए कॉस टी माइनस ए, कॉस टी का अवकलन होता है माइनस साइन टी, यहाँ पर हो जाएगा टी गुणे माइनस साइन टी प्लस टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे एक बात यह हो जाएगा कॉस टी, तो हम ब्रैकेट हटा देते हैं, तो डी वाई बटे डी टी बराबर ए कॉस टी माइनस, यहाँ भी माइनस है, माइनस साइन टी है तो माइनस माइनस हो गया प्लस ए टी साइन टी माइनस ए कॉस टी, तो प्लस ए कॉस टी और माइनस ए कॉस टी कट गया, तो डी वाई बटे डी टी बराबर ये निकल गया ए टी साइन टी, और हमको निकालना है डी टू वाई बटे डी एक्स टू का मान, तो उसके लिए सबसे पहले हम डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालेंगे, तो ये हम लोग का समीकरण दो है और समीकरण दो में हम समीकरण एक से भाग देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी टी और बटे डी एक्स बटे डी टी, तो डी वाई बटे डी टी का मान हम लोगों ने निकाला है ए टी साइन टी, ये डी वाई बटे डी टी का मान ए टी साइन टी है और डी एक्स बटे डी टी का मान है ए टी कॉस टी, तो इसका हम लोग मान रख देते हैं, तो ए टी साइन टी बटे डी एक्स बटे डी टी का है ए टी कॉस टी, इसमें ये दोनों कट गया, तो साइन टी बटे कॉस टी हो जाएगा tan टी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन टी बटे कॉस टी हो गया tan टी, तो हमको निकालना है डी टू वाई बटे डी एक्स टू का मान, तो फिर से हम एक से सापेक्ष ऐसा करेंगे अवकलन, तो डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर डी बटे डी एक्स tan टी, तो tan टी का अवकलन होता है tan एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, तो tan टी का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर सेक स्क्वायर टी हो गया, और
जब टी का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष में तो डी टी बटे डी एक्स। तो इसके बाद हमें लिखेंगे डी टू आई बटे डी एक्स टू बराबर सेक स्क्वायर टी गुणे, यहाँ है डी टी बटे डी एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे डी एक्स बटे डी टी का मान जो हम लोगों ने मान रखा है ये है ए टी कॉस टी। तो जब ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे दिया है डी एक्स बटे डी टी का मान है ए टी कॉस टी। तो जब हम डी टी बटे डी एक्स का मान निकालेंगे तो ये ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा ए एक बटे ए टी कॉस टी। हम लिख देंगे एक बटे ए टी कॉस टी हो जाएगा। तो इसमें अगर हम कॉस को ऊपर ले जाते हैं तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर टी गुणे सेक टी बटे ए टी। तो सेक स्क्वायर टी है सेक टी है, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सेक क्यूब टी बटे ए टी। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि एफ एक्स बराबर है मोड एक्स का क्यूब, तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल एक्स का अस्तित्व है और इसे ज्ञात किया जा सकता है। इसमें एफ एक्स बराबर क्वेश्चन में दिया है कि मोड में एक्स क्यूब। हम जानते हैं अगर मोड में अगर एक्स दिया हुआ है तो इसमें दो मान होगा। एक तो होगा प्लस में, जब एक्स बड़ा या बराबर होगा जीरो के प्लस एक्स लेंगे, और दूसरा जब माइनस एक्स लेंगे तो इसमें एक्स छोटा हो जाएगा जीरो से, तो उसके अनुसार हम लिख सकते हैं तब एफ एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है, जब एक्स छोटा है जीरो से, और प्लस का एक्स क्यूब जब एक्स बड़ा है बराबर है, एक्स बड़ा है बराबर है जीरो के। तो पहले हम लिख लेते हैं माइनस वाला, एफ एक्स बराबर लिखते हैं माइनस एक्स क्यूब, तो एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा ये तीन एक्स स्क्वायर, तीनों से घट जाएगा तो हो गया तीन एक्स स्क्वायर। फिर से हम अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स बराबर तीन दूनी छः एक्स, ठीक है, ये हम माइनस छूट गया, माइनस छः एक्स हो गया। अब उसके बाद अगर हम निकालते हैं दूसरा है कि जब एक्स बड़ा है बराबर है जीरो के तो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष में तो एफ डैश एक्स बराबर ये भी हो गया तीन एक्स स्क्वायर। फिर से अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स बराबर तीन दूनी छः एक्स स्क्वायर। तो जब हम एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं तो दो मान आता है, एक माइनस छः एक्स आता है एक प्लस छः एक्स आता है। तो हमको प्रमाणित करना है कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है, तो इसमें एफ डबल डैश एक्स जो है इसका अस्तित्व है वास्तविक संख्याओं के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस का छः एक्स जब एक्स छोटा है जीरो से, और माइनस फिर इसे लिखेंगे प्लस का छः एक्स जब एक्स बड़ा या बराबर है जीरो। क्वेश्चन 19 में लिखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए गुणे कॉस बी प्लस कॉस ए गुणे साइन बी का प्रयोग करते हुए कोसाइन के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको निकालना है कॉस ए प्लस बी का मान। तो कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए गुणे कॉस बी माइनस साइन ए गुणे साइन, ये फॉर्मूला होता है। पहले इसमें दिया है क्वेश्चन में साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए गुणे कॉस बी प्लस कॉस ए गुणे साइन बी। तो हम एक से सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो डी बटे डी एक्स साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा डी बटे डी एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे साइन ए गुणे कॉस बी प्लस डी बटे डी एक्स कॉस ए गुणे साइन बी। तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो साइन ए प्लस बी का हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। फिर हम ए प्लस बी का भी अवकलन करेंगे तो ए का अवकलन हो जाएगा एक्स से सापेक्ष में डी ए बटे डी एक्स, और बी का अवकलन करेंगे तो डी बी बटे डी एक्स बराबर। अब यहाँ यू गुणे भी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला पद छोड़ेंगे दूसरा का अवकलन करेंगे, फिर दूसरा छोड़ेंगे पहले का अवकलन करते हैं, दोनों में वही करेंगे। तो पहले साइन ए को छोड़ देते हैं, कॉस बी का अवकलन करेंगे तो डी बटे डी एक्स कॉस बी प्लस
उसके बाद कॉस बी को छोड़ेंगे और साइन ए का करेंगे अवकलन, तो डी बटे डी एक्स साइन ए प्लस, अब दूसरे वाले पद का करेंगे अवकलन, तो इसमें हम कॉस ए को छोड़ देते हैं, साइन बी का करते हैं अवकलन, तो डी बटे डी एक्स साइन बी प्लस, फिर साइन बी को छोड़ देते हैं और कॉस का करते हैं अवकलन, डी बटे डी एक्स कॉस कॉस ए प्लस बी, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग डी ए बटे डी एक्स प्लस डी बटे डी एक्स बराबर, यहाँ पे लिखा है साइन ए और डी बटे डी एक्स कॉस बी, तो कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, तो कॉस बी का हो जाएगा माइनस साइन बी, तो माइनस आगे लगा लेंगे, लिख लेंगे साइन ए गुणे साइन बी, फिर बी का भी अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष में, तो डी बी बटे डी एक्स प्लस कॉस बी, साइन ए का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए, फिर ए का भी अवकलन करेंगे तो डी ए बटे डी एक्स प्लस, फिर यहाँ हो गया कॉस ए, साइन बी का अवकलन करेंगे कॉस बी, फिर बी का करेंगे एक्स के सापेक्ष में, तो डी बी बटे डी एक्स प्लस, फिर हो गया साइन बी, कॉस ए का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन ए, और ए का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी ए बटे डी एक्स कॉस ए प्लस बी डी ए बटे डी एक्स प्लस डी बी बटे डी एक्स बराबर, अब यहाँ पे है डी बी बटे डी एक्स है और यहाँ पे भी है डी बटे डी एक्स, तो इन दोनों पदों में से हम डी बटे डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से हम डी बटे डी एक्स कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ पे जो ये डी बटे डी एक्स में जो प्लस वाला ये पद है, ये जो प्लस वाला पद है इसको पहले लिख लेंगे कॉस ए गुणे कॉस बी, और फिर ये यहाँ डी बटे डी एक्स का जो माइनस वाला टर्म है इसको हम बाद में लिख लेते हैं, माइनस साइन ए गुणे साइन बी, फिर प्लस, अब यहाँ पे जो डी बटे डी एक्स वाला पद है, दो पद है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इसमें हम डी बटे डी एक्स कॉमन ले रहे हैं, डी बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉस ए गुणे कॉस बी, फिर यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन ए गुणे साइन बी, अब यहाँ दोनों में सेम है, कॉस ए गुणे कॉस बी माइनस साइन ए गुणे साइन बी, यहाँ भी कॉस ए गुणे कॉस बी माइनस साइन ए गुणे साइन बी, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे इसमें से, कॉस ए प्लस बी, यहाँ हम लिखेंगे डी ए बटे डी एक्स प्लस डी बटे डी एक्स बराबर, अब इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं कॉस ए गुणे कॉस बी माइनस साइन ए गुणे साइन बी, दोनों पदों में से हम यही कॉमन ले रहे हैं, तो बच जाएगा हम लोग का डी बटे डी एक्स प्लस डी बटे डी एक्स, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग डी बटे डी एक्स प्लस डी बटे डी एक्स, इसमें ये दोनों कट जाएगा, तो हम लोग का सीध हो गया कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए गुणे कॉस बी माइनस साइन ए गुणे साइन बी, और ये हम लोग को आंसर आना था। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है यदि y बराबर है, डिटरमिनेंट दिया है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन और ए बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि डी बटे डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन और ए बी सी है, तो पहले इसमें y बराबर लिखा है, ये दिया है डिटरमिनेंट, तो हम पहली पंक्ति के पहले रो के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं, तो पहले हम लिखेंगे इसमें एफ एक्स, जब एफ एक्स लेंगे तो एम से सी में गुणा करेंगे और बी से एन में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का एम सी माइनस बी एन, फिर उसके बाद अभी हम माइनस लगाएंगे और हम लेंगे दूसरा पद जी एक्स, तो जब जी एक्स लेंगे तो इसमें पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का एलिमेंट छूट जाएगा, एल का गुणा कर देंगे सी से, एल सी माइनस ए का गुणा कर देंगे एन से, ए फिर प्लस, और लास्ट में हम लेंगे इसमें एच एक्स, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एच एक्स
एच एक्स लेंगे तो पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का जो एलिमेंट है छोड़ देंगे, तो एल का गुणा करेंगे बी से, ए का गुणा करेंगे एम से, एल बी माइनस एम। अब हमको करना है इसका डिफरेंशिएशन, अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष में। तो y बराबर, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं समझने के लिए। तो एम सी माइनस बी एन एफ एक्स, फिर माइनस, फिर हम लिख लेते हैं एल सी माइनस एन जी एक्स प्लस, फिर एल बी माइनस एम ए एच एक्स। इसमें जो हमारे ए बी सी है, एल एम एन है, ये अचर पद है, कांस्टेंट है। तो अब इसका हम एक से सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये तो हमारा कांस्टेंट है एम सी माइनस बी है, तो इसका अवकलन करेंगे नहीं, एफ एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो एम सी माइनस बी एन एफ डैश एक्स माइनस, उसी तरह एल सी माइनस एन का नहीं अवकलन होगा, जी एक्स से होगा, तो जी डैश एक्स हो जाएगा, एल सी माइनस एन जी डैश एक्स प्लस, फिर उसी तरह एल बी माइनस एम को छोड़ देंगे और एच एक्स का करेंगे अवकलन तो हो जाएगा एच डैश एक्स। अब दोबारा अगर हम इसको सारणी के रूप में लिखें, तो जैसे हमने इसको लिखा था उसी तरह दोबारा लिखेंगे, तो जहाँ एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स है वहाँ हो जाएगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, फिर एल एम एन ए बी सी, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 22 में दिया है, यदि y बराबर e का पावर a cos इनवर्स x और x का मान जो है माइनस एक के बराबर है या एक से बड़ा है और एक के बराबर एक से छोटा है, तो हमको इतना सिद्ध करना है। तो पहले इसमें लिखा है y बराबर e का पावर a cos इनवर्स x। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा लॉग लेते हैं, तो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो लॉग y बराबर लॉग हो जाएगा e का पावर a cos इनवर्स x। तो पावर जो होता है सूत्र के अनुसार हम पहले लिख देते हैं, लॉग के फॉर्मूला के अनुसार फॉर्मूला होता है कि लॉग ए का पावर बी बराबर बी लॉग ए, तो उसके अनुसार बी की जगह हमारा है ए कॉस इनवर्स एक्स, ये पहले हो जाएगा। लॉग वाई बराबर ए कॉस इनवर्स एक्स लॉग ई, और लॉग ई का मान जो होता है ये एक होता है, तो हम लोग का हो जाएगा ए कॉस इनवर्स एक्स। तो लॉग वाई बराबर ए कॉस इनवर्स एक्स। तो हम एक से सापेक्ष इसका आकलन करेंगे, तो डी बटे डी एक्स लॉग वाई बराबर, ये हमारा कांस्टेंट ए को छोड़ देंगे, डी बटे डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। लॉग वाई का अवकलन हो जाएगा एक बटे वाई, फिर वाई का अवकलन करेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर, कॉस इनवर्स का होता है माइनस एक बटा अंडर रूट वन माइनस माइनस एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक गुणे माइनस एक बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग वाई को ले जाते हैं दाएं साइड, डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस ए वाई बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर से यहाँ तो रूट में दिया हुआ है, तो हम दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्योंकि यहाँ जो हम लोग को सिद्ध करना है इसमें कहीं रूट तो है नहीं, यहाँ रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर है, इसीलिए हम स्क्वायर करेंगे ताकि यहाँ जो वर्गमूल है हट जाए। तो डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर माइनस ए वाई बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे रूट हट जाएगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब वन माइनस एक्स स्क्वायर को हम ले आते हैं बाएं साइड,
तो 1 - x² dy बटे dx का होल स्क्वायर बराबर a² y²। अब हम फिर से एक से सापेक्ष इसका आकलन करेंगे और इसका एक से सापेक्ष आकलन करते हैं, तो आप लिख लेंगे d बटे डी एक्स 1 - x² और dy बटे dx का होल स्क्वायर बराबर, इसमें a स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, और d बटे dx y²। अब इसमें u गुणे v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहले इसको u मान लेते हैं, इस वाले पद को v मान लेते हैं। तो सूत्र के अनुसार पहले हम छोड़ देंगे 1 - x² को और अवकलन करेंगे d बटे dx dy बटे dx का होल स्क्वायर का अवकलन करेंगे, प्लस फिर उसके बाद dy बटे dx का होल स्क्वायर को हम लोग छोड़ देंगे और 1 - x² करेंगे अवकलन, तो d बटे dx 1 - x² बराबर, अब यहाँ होगा a² y² का अवकलन करेंगे तो 2y, फिर y का भी अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बटे dx। तो 1 - x², अब यहाँ dy बटे dx का होल स्क्वायर है, तो x पावर n का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, 2 गुणे dy बटे dx, दो में से एक घटाएंगे एक ही होगा तो dy बटे dx हो गया। फिर dy बटे dx का भी एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा d2y बटे dx2 प्लस फिर आ गया dy बटे dx का होल स्क्वायर, और इसमें जब अवकलन करेंगे एक का हो जाएगा 0, -x² का होगा -2x बराबर 2a² y dy बटे dx। अब हम दोनों यहाँ पद में से ये जो पहला पद है और ये दूसरा पद है, दोनों में से dy बटे dx कॉमन ले लेते हैं। इसमें से हम dy बटे dx कॉमन ले लेंगे और इसमें से 2 भी कॉमन ले रहे हैं, इसमें भी 2 है, प्रत्येक पद में 2 है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 - x², dy बटे dx कॉमन हो गया, तो हो जाएगा d2y बटे dx2, यहाँ होगा प्लस माइनस माइनस, हम माइनस लगा लेंगे, और dy बटे dx का होल स्क्वायर है तो एक तो कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा हम लोग का dy बटे dx गुणे x बराबर 2a² y dy बटे dx। इसमें 2 से 2 कट गया और dy बटे dx से dy बटे dx भी कट गया, यहाँ बच गया हम लोग का 1 - x² माइनस x गुणे dy बटे dx बराबर a² y। अब इसमें -a² y को भी लाते हैं बाएं साइड में, तो 1 - x² माइनस x गुणे dy बटे dx माइनस a² y बराबर 0। तो ये हम लोग को सिद्ध करना है।